everyone, welcome to my YouTube channel Teaching Master. Now at this video we are discussed about how to make a project file and lessons plans, and the video is supposed to help out to the student who are either doing B.Ed, BTC or DLED. And now in this video, today I make a lesson plan on the topic of hormones. जैसे कि मैं पहले अपने हार्मोन्स टॉपिक पर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ पॉइंट्स बता दूं कि हम लोग लेसन प्लान बनाते क्यों हैं। लेसन प्लान हम टीचर्स के लिए बनाते हैं जो कि लेसन जिसके हिसाब से लेसन प्लान के हिसाब से वो टीचर अपनी क्लास में अपने बच्चों को पढ़ा पाए, उन्हें वो चीज़ें समझा पाए, टाइम का मैनेज कर पाए। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है कि वो टाइम को कैसे मैनेज करता है, बिकॉज हम लोगों को एक क्लास में सिर्फ 35 to 40 मिनट्स ही मिलता है और उसमें हम कैसे अपनी बातों को, अपनी चीज़ों को अपने बच्चों के अंदर सब कुछ इतने कम समय में समझा पाएँ, इस चीज़ के लिए हम लोग लेसन प्लान बनाते हैं। इसको एक तरीके से प्री प्लानिंग कहते हैं कि हम अपनी क्लास में कैसे पढ़ाएंगे, उसका प्री प्लानिंग तैयार करते हैं। जैसे कि मैंने अपनी टॉपिक पर आज का लेसन प्लान बनाया है हार्मोन्स, जो कि क्लास 8 का है। पहले मेंशन करेंगे डेट, सब्जेक्ट, पीरियड, क्लास, टॉपिक, टाइम टेकन। उसके ठीक बाद हम लोग लिखेंगे जर्नल ऑब्जेक्टिव्स। जर्नल ऑब्जेक्टिव्स में जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि जर्नल ऑब्जेक्टिव्स में क्या क्या लिखना होता है। जैसे कि हम उसमें लिखते हैं कि हम लोग बायोलॉजी क्यों पढ़ते हैं, इससे बच्चों को क्या क्या फ़ायदा होगा। जैसे कि मैंने क्या लिखा है, टू डेवलप द साइंटिफिक एटीट्यूड अमंग लर्नर, साइंटिफिक सोचने की क्षमता बढ़ेगी। टू डेवलप मेंटल एंड लॉजिकल पावर ऑफ स्टूडेंट, उनके सोचने की और करने की क्षमता बढ़ेगी क्योंकि वो अपना दिमाग बुद्धिमानता को बढ़ा सकते हैं। टू गिव नॉलेज अबाउट नेचर्स एंड इस फिनोमेना, नेचर्स के अंदर की नॉलेज और उसके फिनोमेना के बारे में जानकारी मिलेगी। टू डेवलप इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट टू वर्ड साइंस, साइंस की तरफ बच्चों की इंटरेस्ट बढ़ेगा। एंड आफ्टर डैट हम पढ़ेंगे स्पेशल ऑब्जेक्टिव्स। स्पेशल ऑब्जेक्टिव्स में हम लिखते हैं कि जो आज हम टॉपिक पढ़ाने वाले हैं उसके क्या क्या मायने हैं, हम उसे आखिर टॉपिक पढ़ा क्यों रहे हैं। तो जैसे क्या होता है कि मैंने आज क्या पढ़ा रही हूँ, स्टूडेंट हार्मोन्स। तो स्टूडेंट विल एबल टू नो अबाउट हार्मोनल चेंजेस। स्टूडेंट विल एबल टू एक्सप्लेन अबाउट हार्मोनल चेंजेस, उन्हें एक्सप्लेन कर पाएंगे। स्टूडेंट विल एबल टू नो अबाउट वाई एंड वेयर इट चेंजेस, कहाँ पे और कैसे इसका काम पड़ता है, ये हमारी बॉडी के अंदर कैसे कैसे चेंजेस आते हैं उसके बारे में होगा। स्टूडेंट विल एबल टू डिफ्रेंशिएट द हार्मोन, स्टूडेंट क्या होंगे, एबल होंगे कि उसके बारे में विभिन्नताएँ पैदा कर सके कि कौन सा हार्मोन की वजह से क्या क्या कमी हो सकती है और कौन कौन सी वजह से हमारे अंदर कैसे कैसे चेंजेस होते हैं। अब इस सब चीज़ों को पढ़ाने के लिए हम लोग को क्या ज़रूरत पड़ेगा, कुछ टीचिंग एड्स ज़रूरत पड़ेंगे, जैसे कि चॉक, डस्टर, हार्मोनल पोस्टर, बुक्स, ब्लैक बोर्ड, मार्कर एक्सेट्रा, जिसे हमें ज़रूरत पड़े जो हमको समझा पाएँ अपने क्लास के बच्चों को। जैसे कि अब हमको समझाने के बाद हम लोग को क्या चाहिए, हाँ, प्रीवियस नॉलेज। स्टूडेंट्स शुड हैव बी फैमिलियर विद एक्टिविटीज़ एंड हार्मोनल चेंजेस, स्टूडेंट के अंदर एक्टिविटीज़ और फैमिलियर होंगे इस चीज़ों के बारे में, हार्मोनल चेंजेस के बारे में कि आखिर बच्चे बड़े क्यों हो जाते हैं, आखिर बच्चों को लड़के और लड़कियों में डिफरेंस कैसे होता है, या फिर लड़कियों की दाढ़ी मूंछ क्यों नहीं आती हैं। ये सब एक हमारे हार्मोनल चेंजेस हो सकते हैं। हमारी हाइट कैसे बढ़ती है, हम कैसे सोते हैं, कब उठते हैं, कैसे हम लोगों की इतना पीरियड होता है कि हमको रात को ही सोना होता है और रात को नींद आ जाती है और दिन में हम लोगों को नींद कम आती है। इन सब चीज़ों की कुछ चेंजेस, हार्मोनल चेंजेस होते हैं। क्यों किसी के बाल के एक भी बाल झड़ जाते हैं, किसी का पेट में कोई खाना बहुत ईजिली डाइजेस्ट हो जाता है, जो लोग मोटे पतले हो जाते हैं, और इससे कई चेंजेस हमारी बॉडी के जो अंदर होते हैं उस चीज़ों के लिए। जैसे कि हम उसके बाद लिखेंगे प्रीवियस नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन। प्रीवियस नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन मतलब होता है कि हम प्रीवियस नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन के अंदर हम लोग लिखते हैं कि जैसे कि जो बच्चे पढ़ाई करते हैं, जो हम उन्हें पढ़ाते हैं, तो हम उन्हें छोटे छोटे पॉइंट से उन्हें उस टॉपिक तक लाना होता है। तो इसलिए हम लोग प्रीवियस नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन एराइज करते हैं। इसमें कि पहले टीचर्स के लिए होते हैं, फिर स्टूडेंट के लिए भी होता है। जैसे कि हम स्टूडेंट से कुछ क्वेश्चन एराइज करेंगे एज ए टीचर, जिसके बारे में वो हमको जानकारी अच्छे पूर्वक जानकारी देंगे। वो जैसे को तो जो क्वेश्चन के हिसाब से हम लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं, हु कम्स इन योर स्कूल फॉर स्टडी, हमारे स्कूल में पढ़ने के लिए कौन कौन आते हैं, बॉयज़ एंड गर्ल्स आते हैं। बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स, हाउ डू दे कम्प्लीट देयर वर्क इजली, वो अपने काम इतनी आसानी से कैसे कर लेते हैं। तो उन्हें एक्सपीरियंस हो गया है लर्निंग याद करके, या इंटेलिजेंट मतलब दिमाग से। अच्छा, इन प्लानट को इज़ द मोस्ट इंटेलिजेंट, हमारे पृथ्वी पे सबसे इंटेलिजेंट कौन है, बुद्धिजीव को जिसको कहते हैं, वो कौन है, ह्यूमन है। ह्यूमन चेंजेस आर ग्रोन आर डेवलप ड्यू टू,
जो ह्यूमन के अंदर चेंजेस, जो बदलाव आती हैं, ग्रोथ यानी मतलब डेवलपमेंट जो होता है वो मेंटली स्ट्रांग होते हैं, कैसे हो जाता है? तो हार्मोनल चेंजेस की वजह से होता है। तो व्हाट इज़ हार्मोन? हार्मोन क्या होता है? अब ये उन लोगों के लिए क्या हो गया? प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन हो गया। तो जैसे ही हम लोग प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन पे रुकेंगे, उसके बाद वो क्या होंगे? प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन का मतलब होता है वो वहाँ पे शांत हो जाएंगे। उसके बाद जैसे हम क्या देंगे? स्टेटमेंट ऑफ टॉपिक। तुरंत हम अपना स्टेटमेंट ऑफ टॉपिक बोलेंगे, जैसे कि स्टूडेंट टुडे वी आर हियर टू डिस्कस द टॉपिक हार्मोन। आज हम लोग अपनी कक्षा में क्या पढ़ेंगे? हार्मोन के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम क्या बोलेंगे? उसके बाद हम उनको जनरल क्वेश्चन पूछेंगे कि व्हाट इज़ हार्मोन? हार्मोन क्या होता है? टाइप्स ऑफ हार्मोन, कितने प्रकार के हार्मोन होते हैं? वाई सम पीपल आर डार्क एंड सम वाइट, क्यों कुछ गोरे और कुछ सावले होते हैं? क्यों क्लासेस हैव सम हाइट, सब एक हाइट के क्यों नहीं है? आखिर हैं तो सब एक ही क्लास के, पर सेम हाइट के क्यों नहीं है? ओके, एंड आफ्टर डेट हम क्या पढ़ेंगे? टीचिंग पार्ट 1। जैसे ये बच्चों का क्वेश्चन होगा, बच्चे उसको जानने के लिए बहुत ही बेताब होंगे, तब हम उनसे पूछेंगे हार्मोन क्या होता है, तब हम पढ़ाना शुरू करेंगे। जैसे कि मैंने अपने रोल पे लिखा हुआ है कि हार्मोन आर द केमिकल सब्सटेंस विच कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज़ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड ऑल्सो देयर ग्रोथ। हार्मोन आर मेड अप एंड सीक्रेटेड बाय स्पेशलाइज्ड टिश्यू इन द बॉडी कॉल्ड एंडोक्राइन ग्लैंड. The hormone are passed pure during directly into the blood and carried throughout the blood circulatory system. अब हम क्या करेंगे? द हार्मोन इन्वॉल्व इन द डेवलपमेंट एंड कंट्रोल ऑफ द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड द सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टरिस्टिक आर कॉल्ड सेक्स हार्मोन. द टू कॉमन हार्मोन्स आर कॉल्ड टेस्ट्रोजन एंड एस्ट्रोजन. जैसे कि द टू कॉमन सेक्स ऑर्गन क्या है? टेस्ट्रोजन और एस्ट्रोजन. टेस्ट्रोजन कहाँ पाया जाता है? मेल के अंदर पाया जाता है, मेल बॉडी के अंदर सेक्सुअल ऑर्गन है. एंड द एस्ट्रोजन पाया जाता है फीमेल बॉडी के अंदर, ये फीमेल का सेक्स ऑर्गन है. ओके, जैसे and the second point is that they control heart rate, sleep cycle, sexual function and reproduction, your metabolism, appetite, growth and development, mood, stress and body temperature affected by hormone. इनमें जितने ही लिखे हुए हैं वो सारे बॉडी फंक्शन जो हमारे अंदर वर्क करते हैं वो किसी न किसी एक हार्मोन की वजह से ही वर्क करते हैं. जैसे कि कंट्रोल करता है हमारा हार्ट रेट. जैसे कभी कभी तुम तेज़ दौड़ते हो, तुम्हारा हार्ट रेट बहुत तेज़ बढ़ जाता है, उसको चीज़ को कंट्रोल करता है. उसके बाद उसमें बच्चे क्या करेंगे? लिसन केयरफुली, उसको ध्यानपूर्वक सुनेंगे. अब हम क्वेश्चन रिगार्डिंग करेंगे जो हमने फर्स्ट टॉपिक पे पढ़ाया है. अब उसके रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन से राइज करेंगे. जैसे कि मैंने क्या पूछा? व्हाट इज़ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या है? तो बच्चे बताएंगे टेस्ट्रोजन. हम उन्हें अप्रिशिएट करेंगे, गुड, वेरी गुड. व्हाट इज़ अ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन? तो एस्ट्रोजन है. अच्छा, और फिर हम उसको फिर बोलेंगे गुड. फिर हम पूछेंगे विच टाइप ऑफ ग्लैंड आर हेल्पफुल टू फॉर स्लीपिंग साइकिल. जैसे कि मैंने भी बताया था कि हार्मोन जो होता है वो उसके इफ़ेक्ट करता है हमारे स्लीपिंग साइकिल पे भी. तो आप मुझे बताओ कि कौन सा ग्लैंड है जो हमारी हेल्पफुल होता है हमारे स्लीपिंग साइकिल के लिए. अब इसमें बच्चे क्या हो जाएंगे? शांत हो जाएंगे. तो अब ये फिर हम लोग सेकेंड पार्ट अपना टीचिंग का शुरू करेंगे. दीज आर द टू टाइप्स ऑफ हार्मोन इन आवर बॉडी. हमारे बॉडी के अंदर कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं. एंडोक्राइन ग्लैंड होते हैं और एक्सोक्राइन ग्लैंड होता है. एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होता है? ए ग्लैंड विच डू नॉट हैव डक्ट और ट्यूब एंड सीक्रेट इट्स प्रोडक्ट डायरेक्टली इनटू ए ब्लड स्ट्रीम इज कॉल्ड एंडोक्राइन ग्लैंड. जैसे कि जो ये एंडोक्राइन ग्लैंड होता है वो क्या करता है कि अपने ब्लड के अंदर डायरेक्टली वो सिक्रेट करता है. उसके अंदर कोई डक्ट, कोई नली या फिर कोई ट्यूब नहीं होता. वो डायरेक्टली अपने प्रोडक्ट अपने ब्लड के अंदर सिक्रेट करता है. तो कौन कौन से होते हैं वो? कौन कौन से ग्लैंड है? पिट्यूटरी ग्लैंड और थायराइड ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड एक्सेट्रा. इस समय बच्चे भी क्या करेंगे? ध्यानपूर्वक सुनेंगे. और क्यों? और तो कि या तो सुनेंगे या फिर कॉपी में नोट डाउन करेंगे जो हम उन्हें पढ़ा रहे होंगे. ठीक, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एक्सोक्राइन ग्लैंड. एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या होता है? एक्सोक्राइन का मतलब होता है कि ग्लैंड विच सीक्रेट इज प्रोडक्ट इनटू डक्ट और ट्यूब. जो ट्यूब और डक्ट के अंदर यानी नली के अंदर, डक्ट मतलब क्या होता है? नली होता है, जो एक नली टाइप का हो या फिर ट्यूब के अंदर से सिक्रेट करता होगा अपना प्रोडक्ट, उसको हम लोग कहते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड. सम ऑफ द ओके. तो इसमें कौन कौन से आ जाते हैं? सलाइवरी ग्लैंड आ जाता है, स्वेट ग्लैंड आता है, सेबेशियस ग्लैंड आता है. ये सब क्या होते हैं? एक्सोक्राइन ग्लैंड के अंदर आते हैं. और कुछ ऐसे भी ग्लैंड होते हैं और कुछ ऐसे भी फंक्शन करते हैं, जैसे कि ग्लैंड होते हैं जो हमारे बॉडी फंक्शन को, जो एक्सो और इंडो दोनों का काम करते हैं, जो ब्लड में भी सिक्रेट करते हैं और विदाउट डायरेक्टली भी सिक्रेट करते हैं और किसी ट्यूब और डक्ट में भी सिक्रेट करते हैं. जो कौन कौन से होते हैं? पैंक्रियाज, टेस्टिस, ओवरीज. ओके,
उसके बाद हम लोग जैसे ही पढ़ाएंगे, अपने टॉपिक कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन बेस करेंगे टीचिंग पॉइंट सेकंड से। तो मैंने क्या क्वेश्चन पूछा, गिव 2 एग्जांपल ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड, 2 एग्जांपल दो एंडोक्राइन का, पिट्यूटरी ग्लैंड और थायराइड ग्लैंड। ग्लैंड विच सिक्रेट इट्स प्रोडक्ट थ्रू डक्ट कॉल्ड, जो अपने नली के हिसाब से सिक्रेट करता है अपने प्रोडक्ट को, तो उसको क्या कहते हैं, तो उसको एक्सोक्राइन। तो हम बोलेंगे गुड, वेरी गुड। हु कंट्रोल आवर बॉडी साइकिल, हमारी बॉडी के जो चलती है साइकिल वो कौन कंट्रोल करता है, तो हार्मोन कंट्रोल करती है। अब हम अपने ब्लैक बोर्ड पर जिसको हम पढ़ाते समय, जो टीचिंग पॉइंट 1 और टीचिंग पॉइंट 2 पढ़ाते समय, इसका ब्लैक बोर्ड पे बना चुके होंगे और इसी से समझाएंगे कि पिट्यूटरी ग्लैंड हमारे हेड में होता है, थायराइड ग्लैंड हमारे नेक में होता है, एड्रिनल ग्लैंड हमारे स्टमक के पास होता है, किडनी के पास, पैंक्रियाज हमारे स्टमक के ऊपर होता है, ओवरी जो होता है वो हमारे ओवरी जो होता है फीमेल का पार्ट है और टेस्टिस मेल का पार्ट है। बच्चों को फिगर के से मदद से उन्हें अच्छे से समझ में आएगा। फिर उस समय बच्चे क्या करेंगे, टू राइट डाउन इन हिज कॉपी, वो अपनी कॉपी में लिखेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, एग्जामिन करेंगे, टू चेक स्टूडेंट वर्क व्हाट ही सी इज़ डूइंग। अब उस समय क्लास में अपने क्या कर रहे हैं उसको हम लोग चेक करेंगे। तो स्टूडेंट क्या कर देंगे, या तो राइट डाउन इस कॉपी में लिखते रहेंगे या फिर ड्राइंग बनाते रहेंगे। जैसे ही ये सारे टॉपिक कंप्लीट होंगे, बच्चे अपना सारा काम कर लेंगे, तो हम उनको थोड़ी देर बाद उन्हें होमवर्क देंगे। होमवर्क में हम क्या देंगे, व्हाट इज़ हार्मोन, हार्मोन क्या होता है, डिफाइन इट्स टाइप, वेयर इट्स वर्क, कि कैसे वर्क करता है, वाई हार्मोन इज़ यूज़फुल इन आवर बॉडी, क्यों ज़रूरी है हमारे लिए हार्मोन, राइट ऑल वर्क डन बाय हार्मोन, कौन कौन से वर्क डन करते हैं हार्मोन, उन सबको अपनी फाइल कॉपी में लिख के लाओ। और उसके बाद से, ताकि बच्चे उसको एक बार फिर से पढ़े, घर जाके होमवर्क देते हैं इसलिए ताकि बच्चे को फिर से पढ़े, और पढ़ने के बाद उसे कॉपी में लिखे, और फिर जो उसे ना समझ में आए वो फिर अगले दिन आके क्लास में आके पूछे उनसे। ओके, थैंक यू सो मच। और मेरी वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। आपको समझ में ना आए तो आप मेरे कमेंट में ज़रूर मेंशन करें। ओके, थैंक यू सो मच।